अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और इहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेशुमार बातिल फिरके सर उठा रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ राफिजियत हुब्बे अहले बैत के चोर दरवाजे से अहले सुन्नत में घुसने की कोशिशें कर रही है। इसलिए आज पूरे मुल्क में अगर रद्द वहाबिया की जरूरत है तो रद्द राफिजियत और रद्द मौलाइयत की भी सख्त जरूरत है, ताकि ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हजरत अली की मोहब्बत के नाम पर राफिजियत का शिकार ना हो सके। अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर है और जो सबसे अफजल होगा नबी के बाद खिलाफत के लिए पहले नंबर पर वही मुस्तहिक होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अजमत शान को मुतअद्दिद हदीसों में बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मह अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये सहाबे किराम हैं जिनको अल्लाह ने इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल बनाया है। इनके कुलूब, इनके दिल तक़वा और तहारत के एतबार से बहुत पाकीज़ा है। ये इल्म में बहुत गहराई और गहराई रखते हैं और तकल्लुफ़ाते दुनिया से बिल्कुल दूर है। अल्लाह ने इन नफूस कुदसिया को अपने हबीब की सोहबत और रफ़ाक़त के लिए और दीन मुस्तफ़ा की हिदायत के लिए मुंतखब फरमा लिया है। आप जरा अंदाजा लगाओ सहाबी के दर्जे को कौन पहुंच सकता है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी और गैर सहाबी के फर्क को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्दा अहदिहिम वला नसीबहु। मेरे किसी सहाबी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम सोने का पहाड़ उहद के बराबर रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उस जौ पर इतना सवाब मिलेगा कि सोने के पहाड़ पर तुम्हें उतना सवाब नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। इसलिए हर सहाबी का एहतराम लाजिम और जरूरी है, चाहे वो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ हो या फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ हो। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा की अजमत शान को मुतअद्दिद हदीसों में इरशाद फरमाया और खुद कुरान अजीम में अल्लाह ने तमाम सहाबा की अजमत को बयान फरमाया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जो लोग फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, जो लोग फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, दोनों का दर्जा बराबर नहीं है। फतह मक्का से पहले वाले सहाबा बहुत ज्यादा अफजल वाला है, लेकिन एक नुक्ते पर
पर सारे सहाबा जमा हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अगर सिद्दीक अकबर जन्नती हैं, उमर फारूक जन्नती हैं, उस्मान गनी जन्नती हैं, अली मुर्तजा जन्नती हैं, तो अबू सुफियान भी जन्नती है और अमीर माविया भी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम। इसलिए हम सहाबाए किराम के मुशाजरात और इख्तलाफ में नहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छे। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि मुशाजरात सहाबा में पढ़ना ये नाजायज है। सारे सहाबा हक पर हैं, तमाम सहाबा काबिल ताज़ीम हैं, तमाम सहाबा काबिल एहतराम हैं और उनके दरमियान का इख्तिलाफ ऐसे ही है जैसे हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इख्तिलाफ। चारों इमाम हक पर हैं, उसी तरह सारे सहाबा हक पर हैं। हम किसी भी सहाबी रसूल की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा किराम की ताज़ीम व तौक़ीर को अपने लिए लाजिम समझो। और कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मुहाजिरीन और अंसार में जो साबिक़ीन अव्वलीन हैं और जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। जिनसे अल्लाह राजी हो उनसे नाराज होना सुन्नियों का काम नहीं बल्कि राफ़िज़ियों का काम। अल्लाह सारे सहाबा से राजी और जिनसे अल्लाह राजी है उनसे हम भी राजी। मगर आजकल हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत के नाम पर बेशुमार मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और हिंदुस्तान की बेशतर खानकाहें रफ़ज़ियत के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए तुम मशहूर और मारूफ खानकाहों से गुमराह ना हो जाना, उनके चमकते दमकते जुब्बों से गुमराह ना हो जाना। सबसे पहले ये देखो कि ये खानकाह मसलक आला हजरत पर चल रही है कि नहीं, इसका शेख मसलक आला हजरत का पाबंद है कि नहीं। अगर वो खानकाह मसलक आला हजरत से हटी हुई है तो चाहे जितनी पुरानी खानकाह हो, हम उस खानकाह से बैत नहीं हो सकते जो मसलक आला हजरत से मुनहरिफ हो गया। न वो मेरा पीर हो सकता है, न इमाम हो सकता है, न हमारा मुक्तदा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत। और आज कुछ लोग हजरत अली के फजाइल और मनाक़िब बयान करते करते हजरत अली को खलीफा बिला फसल भी साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि अहले सुन्नत का इजमा और इत्तिफाक है कि जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर हैं, तो पहला खलीफा सिद्दीक अकबर, दूसरे नंबर पर सबसे अफजल उमर फारूक है, तो दूसरा खलीफा उमर फारूक है, तीसरे नंबर पर सबसे अफजल उस्मान गनी है, तो तीसरा खलीफा उस्मान गनी है, और चौथे नंबर पर अली मुर्तजा है, इसलिए चौथा खलीफा अली मुर्तजा। और सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी हदीसों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल की तरफ इशारा फरमाया और आपकी अफजलियत की तरफ इशारा फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा तलाती शम्स वला गरबत अला अहदिन अफसल बिन अबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ है न उलू हुआ है जो सिद्दीक अकबर से अफजल हो। फर्क ये है कि वो नबी नहीं है। अंबिया और मुरसलीन के बाद इस उम्मत में क़यामत तक पैदा होने वालों में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है और जो सबसे अफजल होगा वही खिलाफत के लिए मुंतखब होगा। बुखारी की हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ में एक दो जगहों पर नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर यह हदीस मौजूद है। जब अल्लाह के नबी मरजुल मौत में आए, जिसमें आपका विसाल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम 13 दिन सख्त बीमार रहे। 13 दिनों में 5 दिन दीगर अज़वाज पाक के पास रहे, लेकिन रोजाना फरमाते रहे कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा। अज़वाज पाक ने समझ लिया कि आप हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाना चाहते हैं।
तमाम अज़वाजे पाक ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, आप जिस हुजरे में जाना चाहे तशरीफ ले जाए, जिस ज़ौजा के पास जाना चाहे जाएं, हमारी तरफ से इजाजत है, ताकि आपकी तीमारदारी आपकी चाहत के मुताबिक हो सके। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में जाने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई, तो आपको हजरत आयशा के हुजरे में ले जाया गया। किस शान से नबी जा रहे हैं, जरा उस मंजर को भी देखो। एक तरफ से हजरत अब्बास आपका कांधा पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से हजरत अली सहारा दिए हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के सहारे से तशरीफ ले जा रहे हैं। पाँव में इतनी ताकत नहीं कि नबी अपने कदमों से चल कर जाए, दोनों अंगूठे जमीन पर खिसक खिसक कर जा रहे हैं और जमीन पर लकीरें बन रही हैं। अल्लाह के नबी हुजरे आयशा में पहुंचे, मगर उसके बावजूद भी हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर पहुंचकर नमाज अदा फरमाते रहे। लेकिन जब जुमरात का दिन आया, इशा के वक्त था, अजान हो चुकी थी, जमात का वक्त हो चुका था, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की, ज़ोफ़ो नकाहत के सबब उठ न सके, बार बार आप पर गशीदारी हो रही थी। जब होश में आते आप उठने की कोशिश करते, लेकिन उठ न पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए, जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको गुस्ल दिया गया। अल्लाह के नबी का इफाका, आपकी बेहोशी दूर हुई, आपका इफाका होता है, आप उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ ना सके, जमीन पर लेट गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझ पर पानी बहाया जाए। पानी बहाया गया, फिर आप होश में आए, उठने की कोशिश करते हैं, उठ ना सके। जब देखा कि जमात में देर हो रही है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, इन्न अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा क़ामा मक़ामका ला यस्ततिउ अन युसल्लि बिन्नास। अबू बकर नरम दिल है, कमजोर दिल है, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो वो इमामत नहीं कर सकेंगे। या रसूल अल्लाह, किसी और को हुक्म दे दें कि वो जा करके नमाज पढ़ाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, किसी और को हुक्म दे दें कि वो नमाज पढ़ाए। नबी ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसी और को हुक्म दे दें कि वो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा क्यों बार बार कह रही हैं? हजरत आयशा के दिल में ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम चंद दिन के मेहमान हैं, अगर मेरे बारे मुसल्ले पर खड़े हुए और नबी का विसाल हुआ तो कोई कह सकता है कि अबू बकर मनहूस है, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए बेटी नहीं जा रही है कि उसके बाप पर नहुसत का इल्जाम लगे। लेकिन आयशा सिद्दीका को नहीं मालूम कि नबी क्यों बजीर हैं कि अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह के नबी ने पुरजलाल लहजे में इरशाद फरमाया, मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास फइन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ। अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ की सहेलियों में से मालूम होती हो, अपनी बात पर अड़ी हुई हो। अल्लाह के नबी के जलाल को देखते हुए अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाया गया और अल्लाह के नबी की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर ने तमाम सहाबा की इमामत फरमाई और अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पर अपनी जिंदगी में सिद्दीक अकबर को खड़ा करके दुनिया वालों को ये मैसरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला माशाअल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत की तरफ इशारा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं वहां पर मौजूद था, नबी ने एक मर्तबा भी मुझसे नहीं कहा, मैं बीमार नहीं था, सेहतमंद था, गायब नहीं, सलाम ने मुझको इमामत के लिए नहीं भेजा। उसी से मैंने समझ लिया कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं कि अगर अबू बकर न जाए तो कोई और चला जाए नमाज पढ़ा दे, इमाम साहब नहीं है, नायब इमाम चले जाए। सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि आज मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होगा, मेरी मस्जिद में जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विसाल के बाद वही खलीफा बिला फत्ल होगा। तो सारे सहाबा ने
सकीफा बनी साइदा में मीटिंग की, तमाम मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए और हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैयत की और आपकी खिलाफत बिला फसल पर तमाम सहाबा का इज्मा होगा। हजरत अली उस वक्त मौजूद नहीं थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का जसद पाक अली के पास मौजूद था। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ही हजरत अली रहते थे। घर वालों में से होने की हैसियत से तजीज़ो तकवीन की जिम्मेदारी आपकी थी। अली कैसे चले जाते, इसलिए हजरत अली उस बैत में शामिल न हुए, आपको बुलाया गया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ऐ अली, आप रसूलुल्लाह के चचा के भाई हैं, उनके दामाद हैं, उनके करीबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, बेशुमार आपकी फजीलतें हैं, आप उम्मत में इख्तिलाफ को पसंद न करेंगे। हजरत अली ने फरमाया, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युखरिका, जब रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, जब रसूल पाक ने हमारे दीन के लिए आपको पसंद फरमाया है तो हम अपनी दुनिया के लिए आपको पसंद करते हैं। इस तरह से सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत कायम हो गई। तो हजरत अली ने सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैयत की कि नहीं की? जो सच्चा अली वाला होगा वो भी अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा तस्लीम करेगा, क्योंकि अली ने सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को तस्लीम किया, उमर की खिलाफत को तस्लीम किया, उस्मान गनी की खिलाफत को तस्लीम किया। तो जो सच्चा मौलाई होगा वो मौला अली के रास्ते पर चलेगा, और जो मौला अली के मौक़िफ़ से हटा हुआ है वो मौलाई नहीं है बल्कि गुमराह और बद्दीन है। और सुनिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले 3 किलोमीटर पहले कुबा बस्ती में अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया और वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। और 3-4 दिन में ये मस्जिद कंप्लीट हो गई। अल्लाह के नबी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पत्थर को उन दीवारों के साथ चुन दिया। अल्लाह के नबी ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 4 दिन में वो मस्जिद कंप्लीट हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा के इस्तकबाल के साथ और तलाल बदरो अलैना के तराने के साथ मदीना शरीफ में आपकी एंट्री हुई, आपका दाखिला हुआ। और जब अल्लाह के नबी की ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहरी और आपका मालो असबाब उतारा गया तो चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुम्हारे मकान के आगे किसकी जमीन है? बताया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। उसमें मुशरिकीन की कुछ कब्रें थी, उसमें खजूर सुखाने का काम लिया जाता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन यतीम बच्चों को बुलाया जाए। वो यतीम बच्चे आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जमीन को खरीद लो और इस पर एक मस्जिद तामीर करो। उन यतीम बच्चों ने कहा हुजूर इरशाद फरमाए क्या मंशा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अपनी जमीन बेच दो ताकि इस पर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जाए। उन यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद के लिए जमीन बेचने की क्या जरूरत है? ये जमीन तो आप ही की है, कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, जब तक तुम कीमत नहीं लोगे मैं इस पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने कहा हुजूर ये जमीन आप ही की है, आप कबूल फरमा लें। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, जब तक कीमत नहीं लोगे मैं इस पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने देखा कि नबी इस पर मस्जिद नहीं बनाएंगे तो कहा कि हुजूर आप कीमत देना ही चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत दे दे और इस जमीन पर मस्जिद बनाएं। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से फरमाया अबू बकर आगे बढ़ो और 10 दीनार देकर इस जमीन को खरीद लो। वो जमीन जिस पर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई उसकी कीमत किसी और ने अदा नहीं की बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने अदा की। अपनी जेब खास से सिद्दीक़ अकबर ने 10 दीनार अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब संगे बुनियाद का जलसा हुआ तमाम मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोद दी गई तो बुनियाद का पहला पत्थर अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से रखा।
उसके बाद अबू बकर से फरमाया, अबू बकर आगे बढ़ो, मेरे पत्थर के बगल में दूसरा पत्थर तुम रखो। सिद्दीक अकबर ने दूसरा पत्थर रखा। हजरत उमर से फरमाया, उमर अपना पत्थर लेकर आगे बढ़ो और अबू बकर के बगल में तुम अपना पत्थर रख दो। उमर ने अबू बकर के बगल में पत्थर रख दिया। उस्मान गनी से फरमाया, तुम भी एक पत्थर लेकर आगे बढ़ो और उमर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने भी रख दिया। अल्लाह के नबी के पत्थर रखने के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। इसमें इशारा है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। तो ये खिलाफत की जो तरतीब है, ये अफजलियत की तरतीब पर है। और कुछ लोग कहते नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे गदीर में हजरत अली की खिलाफत बिला फस्ल का ऐलान किया था। मैं कहता हूं ये बिल्कुल झूठ, सरासर गलत। रसूल पाक ने मकामे गदीर में अली की खिलाफत का नहीं, अली की मोहब्बत और दोस्ती का ऐलान किया था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुंतु मौला फालियुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। और मौला के बेशुमार मानी आते हैं। मौला का माना आका, मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना आजाद करने वाला, मौला का माना जिसको आजाद किया जाए, मौला का माना इनाम देने वाला, मौला का माना जिसको इनाम दिया जाए, मौला का माना पड़ोसी, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना शरीक, मौला का माना जामिन, मौला का माना कफील, मौला का माना दामाद, मौला का माना भतीजा, मौला का माना चचा, मौला का माना भांजा, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना मददगार, मौला का माना कारसाज। यहाँ मौला का क्या माना है? जब तक कोई करीना मुतय्यन न हो उस वक्त तक उसका माना मुतय्यन नहीं किया जा सकता। और करीना ये है कि नबी ने मौला का माना दोस्त दिया, क्योंकि हजरत खालिद इब्ने वलीद और बुरीदा इब्ने हुसैन ने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर एतराज किया था। हजरत अली ने रसूल पाक की बारगाह में शिकायत की, तो अल्लाह के नबी ने मकामे गदीर में अली के फजाइल और मनाकिब पर खुतबा दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम क्यों अली से इख्तिलाफ रखते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, फला जंग में माले गनीमत लेकर आ रहे थे और उसमें कुछ वादियां थी। अली ने एक वादी में तसर्रुफ किया। माले गनीमत की तकसीम से पहले माले गनीमत में तसर्रुफ करना ये सही नहीं है, इसलिए हमने अली से एतराज किया, अली से इख्तिलाफ किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली ने सिर्फ एक पानी में तसर्रुफ किया, अली को उससे ज्यादा का हक था। तुम लोग मुझसे दोस्ती का वादा करते हो, तुम लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो और अली से दुश्मनी करते हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरा दोस्त है वही अली का दोस्त है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन वादा। अल्लाह उससे दोस्ती फरमा जो अली से दोस्ती करे, अल्लाह उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करे। तो यहाँ बात इमामत की नहीं चल रही है, बात खिलाफत की नहीं चल रही है, बल्कि दोस्ती और दुश्मनी की बात चल रही है। इसलिए हदीस के आगे वाले जुमले ने मुतय्यन कर दिया कि यहाँ मौला का माना खलीफा नहीं है, मौला का माना दोस्त। बहुत अच्छे। इसलिए आप इनके चक्कर में ना आए। अगर रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया होता मकामे गदीर में कि मेरे बाद खलीफा बिला फस्ल अली होंगे, तो अली को तो मालूम होना चाहिए, हजरत अब्बास को मालूम होना चाहिए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मालूम होना चाहिए, सब घर के अफराद हैं और अली तो वहां पर मौजूद थे, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे बारे में ऐलान हो रहा। लेकिन सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस और नबी के विसाल से 3 दिन पहले की हदीस है। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत अब्बास गए और हजरत अली गए नबी की इयादत के लिए। जब बाहर आए सहाबा ने पूछा, कैफ वजदतुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक को आप लोगों ने किस हाल में पाया? इन्होंने कहा, रसूल पाक अभी पहले से बेहतर है। हजरत अब्बास अली का हाथ पकड़कर किनारे ले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अली 3 दिन के बाद हम लाठी के गुलाम हो जाएंगे, इसलिए चलो रसूल पाक की बारगाह में पूछ लिया जाए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। साफ साफ पूछ लिया जाए ताकि पता चल जाए कि खलीफा कौन होगा। हजरत अली फरमाते हैं, चचा जान मैं नहीं पूछूंगा। अगर रसूल पाक ने कह दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मकामे गदीर में रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान किया था तो अली को तो ये कहना चाहिए कि पूछने की क्या जरूरत। रसूल पाक ने
मकाम गदीर में ऐलान कर दिया है। नबी के ऐलान के बाद कौन सहाबी है जो मेरी खिलाफत की मुखालफत कर सकता है? लेकिन अली फरमाते हैं कि मैं नहीं पूछूंगा, कहीं नबी ने कह दिया मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी नहीं खलीफा बनाएंगे। ये इस बात की दलील है कि रसूल पाक ने मकाम गदीर में अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया था, बल्कि अली की मोहब्बत और दोस्ती का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। और सुनिए, इंतकाल से 2 महीना पहले की रिवायत है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई। उन्होंने एक मसला पूछा और मसला पूछने के बाद जाने लगी, फिर पलट करके आई, कहा या रसूल अल्लाह, अगर फिर मुझको पूछने की जरूरत हो और मैं आऊं आपको ना पाऊं तो किसके पास जाऊं? तो रसूल पाक ने फरमाया अब अगर आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक के पास चली जाना। यह इस बात की दलील है कि जो जिम्मेदारियां नबी अदा कर रहे हैं, नबी के बाद वो सारी जिम्मेदारियां हजरत अबू बकर सिद्दीक अदा कर। इसलिए आप लोग सारे सहाबा की ताजीम करें, सारे सहाबा का एहतराम करें, चाहे फतह मक्का से पहले के सहाबा हो या फतह मक्का के बाद के सहाबा हो। अमीर माविया भी सहाबी होने की हैसियत से हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल ताजीम है। और मसलके आला हजरत पर चलकर ही सारे बातिल फिरकों का मुकाबला हो सकता है। मसलके आला हजरत से हटकर कुछ नहीं होगा। इस दौर में तमाम बातिल फिरकों से इम्तियाज के लिए मसलके आला हजरत से ज्यादा जामे कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। वो लफ्ज जो तमाम बातिल फिरकों से हमें इम्तियाज अता करता है, वो लफ्ज कोई और नहीं बल्कि मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह। और मसलके आला हजरत वो मसलक है जो अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल हो चुका है। आज मसलके आला हजरत की मुखालफत हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा की मुखालफत हो, लेकिन उससे आला हजरत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मुखालफत करने वाले मिट गए, वो खानकाहें मिट गई जो आला हजरत के खिलाफ उठी, वो मशाइख खत्म हो गए जो आला हजरत के खिलाफ बकवास कर रहे थे, वो सारे खुतबा और मुकर्रिरीन गुमराह हो गए जिन्होंने आला हजरत के खिलाफ ज़बानें खोली, वो तमाम उलमा और कलमकार मिट गए, कलम की रोशनाई खुश हो गई जिन्होंने मसलके आला हजरत के खिलाफ लिखा। उन खानकाहों का वजूद नहीं है, उन खुतबा का वजूद नहीं है, उन कलमकारों का वजूद नहीं, लेकिन जो लोग मसलके आला हजरत से जुड़े हुए हैं आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। और उन्हीं अजीम शख्सियत में से एक अजीम शख्सियत मामूली शजरा न समझे। जिस तरह आला हजरत रब की बारगाह में मकबूल है, आला हजरत का मसलक रब की बारगाह में मकबूल है, उसी तरह आला हजरत का शजरा भी रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है। उसकी एक मिसाल सुनिए, हयाते आला हजरत में लिखा है मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी थे। एक गैर मुकल्लिद से उनकी बहस हुई, बहुत देर तक उसको समझाते रहे मगर वो माना नहीं। गैर मुकल्लिदीन की आदत है, उनको समझाते रहेंगे वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज के दौर के गैर मुकल्लिदीन को समझाना, बैल और गधे को समझाना, ये बिल्कुल बराबर। वो समझाते रहे मगर वो माना नहीं। मुंशी लताफत हुसैन ने कहा कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तुम समझने के लिए तैयार नहीं। चलो बरेली शरीफ आने जाने का पूरा खर्च मैं दूंगा और आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत में अपने सारे सवालात को पेश करो। आला हजरत किताब और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। उसने कहा मैं बरेली नहीं जाऊंगा, मैं मौलवी अहमद रजा के पास नहीं जाऊंगा। और उसने आला हजरत की शान में सख्त गुस्ताखी की। लेकिन जब रात को सोया तो ख्वाब देखता है कि उसे दरिया पार करना है और दरिया पार करने के लिए कश्ती नहीं है। देर तक परेशान रहा, कश्ती नहीं मिली। लेकिन कुछ देर के बाद देखता है कि 2 आदमी कश्ती पर सवार होकर आते हैं, दरिया पार करने लगते हैं। इसने आवाज दी कि मुझे भी दरिया पार करना है, अपनी कश्ती में मुझको बिठा लो। उन दोनों ने कहा कि हम तुमको नहीं बिठा सकते, इसलिए कि तुम नजीस और नापाक।
जब इसकी आंख खुली तो सोचता है कि या अल्लाह मुझको नजीस और नापाक क्यों कहा। मैं तो इतना बड़ा मुवाहिद हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, न मजार को मानता हूँ, न किसी वली को मानता हूँ, न गौस को मानता हूँ, फिर भी मुझको क्यों नापाक और नजीस कहा। एक हफ्ता बीत गया, उसी फिक्र में डूबा रहा। एक दिन रात को फिर सोता है और ख्वाब देखता है। क्या देखता है कि एक आलीशान शहर है, दुल्हन की तरह उसको सजा दिया गया है। उस शहर में दाखिल होने के लिए एक अजीमुशान गेट है। गेट पर 2 दरबान खड़े हैं और मुसलमानों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये भी लाइन में खड़ा हो गया और धीरे धीरे खसकते खसकते जब दरवाजे के पास पहुंचा तो दरबानों से पूछता है ये कैसी लाइन लगी है। दरबानों ने कहा अंदर रसूल पाक का दरबार लगा हुआ है और लोग रसूल पाक की जियारत के लिए अंदर जा रहे हैं। दरबान जितने जाने वाले थे सबसे कुछ मांग कर देखते और देखने के बाद अंदर जाने देते। इसने कहा मुझे भी अंदर जाने दो। दरबानों ने कहा चिट्ठी लेकर आए हो। इसने कहा कैसी चिट्ठी। दरबानों ने कहा जो चिट्ठी लेकर नहीं आया है वो अंदर नहीं जा सकता है। इसने कहा मैं अंदर जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ रसूल पाक का दरबार लगा है कि नहीं लगा है। दरबानों ने कहा अंदर नहीं जा सकते, जब तक तुम चिट्ठी नहीं लाओगे अंदर नहीं जा सकते। इसने कहा मैं जाऊंगा। दरबानों ने कहा बहस न करो, हम रसूल पाक से पूछ लेते हैं, अगर रसूल पाक ने इजाजत दे दी तो हम तुमको अंदर दाखिल कर देंगे। दरबानों ने रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उससे कह दो वो नजीस और नापाक है, जब तक पाक ना हो जाए और चिट्ठी लेकर ना आए उस वक्त तक मेरी बारगाह में उसकी एंट्री नहीं हो सकती। दरबानों ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, रसूल फरमा रहे तुम नजीस और नापाक हो और जब तक पाक नहीं हो जाओगे, चिट्ठी लेकर नहीं आओगे, अंदर नहीं आ सकते। उसने कहा मैं तो बड़ा परेशान हूं, कहां पाक हो जाऊं, कहां से चिट्ठी लेकर आऊं। दरबानों ने कहा कि रुको हम रसूल पाक से पूछ लेते। दरबान अंदर गया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उससे कह दो बरेली मौलाना अहमद रजा के पास चला जाए। इतने में इसकी आंख खुलती है, ज़ारो कतार रो रहा है। दिल ने उसकी रहनुमाई की, दिलों के बंद दरवाजे खुल गए, फूट फूट कर रोने लगा। पीलीभीत रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट कटाया और सीधे बरेली शरीफ आला हजरत के मकान पर पहुंचा। आला हजरत इमाम अहमद रजा गोया अपनी बैठक में उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बैठक में दाखिल हुआ आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम किया और आला हजरत के कदमों पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा हुजूर मैंने आपकी शान में बहुत गुस्ताखी की है, इसलिए मेरे तमाम गुनाहों को रब की बारगाह में सिफारिश करके माफ फरमा दें। मैं गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा करके अहले सुन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसे तौबा कराया और अहले सुन्नत में दाखिल किया और अपने हाथ में हाथ लेकर उसको सिलसिले रिज़विया में मुरीद फरमाया। और मुरीद करने के बाद आला हजरत ने अपनी जेब से एक शजरा निकाला और मुस्कुरा कर उसको देते हुए फरमाया ले जाओ, यही चिट्ठी है, अब रसूल पाक के दरबार में तुम्हारी हाजिरी हो जाएगी। सिलसिला रिज़विया के शजरे को मामूली कागज का टुकड़ा न समझ के हाथों में हाथ देकर मुरीद हो गया। और याद रखें आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म जाहिर में इमाम नहीं थे, तकवा और तहारत में, कश्फ व करामत में आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर के सारे वलियों के इमाम थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर दौम में लिखते हैं जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद उनके चमचों ने नहीं बनाया था, आला हजरत को मुजद्दिद मुबल्लिगों ने नहीं बनाया था, बल्कि आला हजरत के तजदीदी कारनामों को देखने के बाद उलमाए हरमैन तय्यबैन ने बर्जस्ता फरमाया वल्लाहि अक़ूल लौ क़ील फ़ीही इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकाना हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम मैं सच कहता हूँ, अगर इनके बारे में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये इस दौर के मुजद्दिद है तो ये बात 100% सही है। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत की शान और आला हजरत की जबान रब की बारगाह में इस कदर मकबूल और मुस्तजाब थी कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान मुबारक से जो बात निकलती थी वो भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती। हयात आला हजरत का एक वाकया सुनिए। बरेली शरीफ में अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेलवी के वालिद,
और आला हजरत अजीमुल बरकत का ऐसा गहरा रिश्ता था कि अल्लामा गुलाम हुसैन अल्लामा नकी अली खां के खास दोस्तों में से थे। बरेली शरीफ में उनका तिलिस्मी प्रेस था जिसमें आला हजरत की किताबें छपती थी। जब बाप का दोस्त है तो बाप ही की तरह काबिल एहतराम। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी जब आला हजरत अजीमुल बरकत की खिदमत में हाजिर होते तो आला हजरत उनका शायान शान इस्तकबाल करते। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही, सारे किसान परेशान थे, पानी के लिए तड़प रहे थे। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्म नुजूम और इल्म हयात में बहुत माहिर थे। सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत में पहुंचे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनकी जियाफत फरमाई, उनका इस्तकबाल फरमाया और फरमाया कि जरा सितारों को देखकर बताएं बारिश का मिजाज कैसा है, सितारों की चाल देखकर बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया मेरा परवरदिगार कादिर मुतलक है, अगर वो चाहेगा तो इसी महीने में बारिश होगी। इन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है, सितारों की वजह बता रही है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया अगर मेरे परवरदिगार ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि ये इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जन्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी को भटकता हुआ देखता है तो मुखलिसाना अंदाज में उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी का ढकना खोला और बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जल हो जाए। चलिए हो गया। नारा लगाने से क्या फायदा है? तकरीर सुनिए, अपने दिमाग में बैठाइए, आपका अकीदा मजबूत होगा। जलसों को संजीदा बनाना चाहिए, हुल्लड़बाजी से बचाना चाहिए और बहुत ज्यादा मुशारा होने से भी बचाना चाहिए और शायरों को बहुत ज्यादा नातखानी के दौरान तकरीर और तफसीर और शान नुज़ुल बयान करने से भी बचना चाहिए। चुपचाप अदब के साथ वो नातखानी करें तो सुनने में अच्छा भी लगता है। एक एक शेर पढ़ेंगे, 10-10 मिनट उसकी तफसीर बयान करेंगे, जैसे लगता है कि जलालैन का तर्जमा बयान कर रहे हैं। इसलिए हमारे जलसे पता नहीं क्यों बिगड़ गए, जलसों की इफादियत नहीं रह गई। बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन जब तकरीर के लिए बैठते हैं तो झारखंड वगैरह में सब भाग जाते हैं।
और ये टुजिया साहब जो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, जब वो आएंगे नात पढ़ने के लिए तो पब्लिक चली आएगी, और फिर जब वो पढ़कर बैठेंगे कोई मुकर्रिर आएगा तो फिर उठ करके भाग जाएगा। बताओ ये दीन की तौहीन है कि नहीं, इल्म रसूल की तौहीन है कि नहीं? वो अपना जोड़ा हुआ कलाम पेश कर रहा है तो तुम उछल रहे हो, और हम अल्लाह और रसूल का कलाम पेश कर रहे हैं तो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बहुत जरूरी है। वाह, इसलिए मुशायरे का मिजाज बंद कीजिए, वरना दीन बर्बाद हो जाएगा, सुन्नियत सिमट जाएगी, वहाबियत देवबंदियत पूरे मुल्क में फैल जाएगी। फिर ये ना कहना कि वहाबी तेजी से बढ़ रहे हैं। रात भर मुशायरा करोगे, हुल्लड़बाजी करोगे तो वहाबी घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए आप उन उलमा को बुलाइए जो किताब और सुन्नत की रोशनी में मसलक का सही पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, और जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वहाबियों, देवबंदियों, शियों, गैर मुकल्लिदों की तरफ से अगर जलसे में कोई पर्चा आए, कोई सवाल आए तो उसी स्टेज पर बैठकर किताब और सुन्नत की रोशनी में उनका दंदा शिकन जवाब दे। इसलिए आप जलसा, आज का तो जलसा बहुत अच्छा है, लोग सुन रहे हैं, तो जब सुन रहे हैं तो सुने। नारेबाजी से, नारेबाजी कोई हक्कानियत, कोई जलसे की कामयाबी की दलील है? अगर नारा नहीं लगेगा तो जलसा क्या कामयाब नहीं होगा? लोग गौर से सुने, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। बिला शुबहा नारा हक है, हम नारे का इनकार नहीं कर, नारा हक है, मौका महल देख करके नारा भी लगना चाहिए, अपने जज्बात का इजहार भी करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी नहीं, बहुत ज्यादा शोबाजी नहीं। सुनिए, आखिरी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि सुबह में हमको दरसगाह में भी पहुंचना है और पढ़ाना है। रोजाना रात को बूढ़ों को पढ़ाना पड़ता है और दिन में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और वही आपको पढ़ा रहे हैं जो दरसगाह में पढ़ाते हैं। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो, और यह मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, दीने मुस्तफा की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। जब ओरिजिनल चीजों में मिलावट की कोशिश की जाती है तो ओरिजिनल चीजों को मिलावटी चीजों से मुमताज करने के लिए किसी अलामत और निशानी की जरूरत पड़ती है, और इस दौर में ओरिजिनल सुन्नियों को वहाबियों, देवबंदियों से, डुप्लीकेट सुन्नियों से मुमताज करने के लिए मसलक आला हजरत की जरूरत। और ये मसलक आला हजरत आपसे डिमांड और मुतालबा करता है कि दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो, और जो अल्लाह और रसूल के सच्चे गुलाम हैं उनकी सोहबत में बैठो, और अल्लाह और रसूल की पाकीज़ा बातें सुनो, अल्लाह के वलियों का एहतराम अपने दिल में पैदा करो। जिनके दिलों में वलियों का एहतराम होगा, वलियों की अजमत होगी, बातिल ताकतें उनको गुमराह नहीं कर पाएंगी। एकदम आखिरी बात करके मैं रुखसत हो रहा हूं। आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान सिर्फ यही नहीं है कि वो अपने दौर के सबसे बड़े फकीह, अपने दौर के सबसे बड़े मुसन्निफ, अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे, बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत का दूसरा रुख ये है कि वो अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नाइब, सरकार गौसे पाक हर जमाने में किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते हैं, और जिस जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली में थे, सरकार गौसे पाक ने अपनी नियाबत का ताज आला हजरत इमाम अहमद रजा के सर पर रखा। और ये मैं अपनी तबीयत से नहीं बोल रहा, हयात आला हजरत उठाइए, जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी, उन्होंने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, पूछा हुजूर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। और जब आला हजरत की विलायत, आला हजरत की बुजुर्गी, आला हजरत की तरीक़त और आला हजरत की रूहानियत में और इजाफा हुआ, तो शरकपुर के रहने वाले शेखुल मशाइख पीर तरीक़त हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लामा शरकपुरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है।
और उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि वो शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की खिदमत में पहुंचे, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम किया, मुसाफा किया और आला हजरत के दस्ते मुबारक को चूम लिया, बोसा दिया। अल्लामा शरकपुरी ने जैसे ही आला हजरत के हाथ को चूमा तो आला हजरत ने पलट कर उनके हाथ को भी चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा, हुजूर मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं किया, मेरी आपसे पहचान नहीं है, मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा। क्या आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं, आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं, बताने की जरूरत नहीं, जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पाँव भी चूमा जाए। इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। और 5 दिन तक आला हजरत के मेहमान बने और आला हजरत ऐसी शानदार ज़ियाफत, मेहमानों की ऐसी ताज़ीम और तकरीब, ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे कि जो एक बार आला हजरत का मेहमान बन जाता वो जिंदगी भर के लिए आला हजरत की मोहब्बत का असीर बन जाता। 5 दिन के बाद जब शरकपुर गए तो एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा की खिदमत में रहकर आ रहा हूँ। मैंने देखा उनकी बारगाह में पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है, जो गौसे पाक बता रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं, वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक की हैं। इसीलिए कहने वालों ने क्या खूब कहा है, तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, हसी में जाने इरफा शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की, हसीना मजमऊल बहरे ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम्हें फैला रहे हो इल्म हक अखनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आपको जाते जाते मसलक अहले सुन्नत का ये पैगाम सुना रहा हूँ कि तमाम बातिल फिरकों से आप दूर रहें, नुफूर रहें, इनसे अलग अलग रहें, किसी किस्म का इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यही कुरान का पैगाम है, यही रसूलुल्लाह का पैगाम है, यही बुजुर्गान दीन का पैगाम है और यही आला हजरत इमाम अहमद रजा का पैगाम है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैब में जल जाए बेदीनों का दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिस्र फारिज ज़लज़ले हो नज्द में जिक्र आयात विलादत कीजिए, शिर्क तोड़े जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत।